You learn to control your tongue. You're a doctor. I am suspending you. When the inquiry is initiated, you give your explanation. I am telling you to go home. अरे आई एम टेलिंग यू टू गो होम. एका घरा वचून दिनाले सिक्युरिटी घरून बाहेर मारतो तुका. गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इसकी वजह है ये वायरल वीडियो जिसमें वो गोवा मेडिकल कॉलेज के एक सीनियर डॉक्टर को निलंबन की धमकी देते और अपमानजनक लहजे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह घटना हाल ही की है जब राणे ने एक मरीज की शिकायत के बाद अस्पताल का दौरा किया और वहां मौजूद चीफ मेडिकल ऑफिसर को जमकर फटकार लगाई. जरा आप भी देखिए ये वीडियो. You get out from here. That's it. Out from here. And don't report back because I am suspending you. When the inquiry is initiated, you give your explanation. Eka suspension. I want him relieved right now from here. Ask him to get out from here. भाषा हांव वापरता एकदम नरम. And German, I am telling you, you listen. Go home. वीडियो में राणे का गुस्सा, उनकी भाषा और डॉक्टर के साथ व्यवहार ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा मचाया बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या एक हेल्थ मिनिस्टर को इस तरह का रवैया अपनाना शोभा देता है. दरअसल मामला शुरू हुआ एक 77 साल की बुजुर्ग महिला पेशेंट की शिकायत से जो एक पत्रकार की रिश्तेदार थी. शिकायत के मुताबिक मरीज को घुटने की समस्या के लिए इंजेक्शन लेने की सलाह दी गई थी लेकिन अस्पताल के ओपीडी बंद होने के कारण उन्हें कैजुअल्टी विभाग में भेज दिया गया. वहां सीएमओ ने कथित तौर पर मरीज को प्रॉपर गाइडेंस देने की बजाय शहरी स्वास्थ्य केंद्र जाने को कहा जिसे मरीज के साथ बुरे व्यवहार के तौर पर देखा गया. राणे को यह शिकायत मिलते ही वो तुरंत अस्पताल पहुंचे और सीएमओ को निलंबित कर दिया. उधर मंत्री के इस रवैये पर कांग्रेस का रिएक्शन भी सामने आ गया है. कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस गोवा के स्वास्थ्य मंत्री के अहंकार भरे कृत्य की कड़ी निंदा करती है जब उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज में एक वरिष्ठ डॉक्टर का सार्वजनिक रूप से अपमान किया और उपचार के स्थान को अहंकार का मंच बना दिया. यह तानाशाही गोवा के चिकित्सा समुदाय के स्वास्थ्य और मनोबल के लिए खतरा है. स्वास्थ्य मंत्री विवादों से अछूते नहीं हैं. वे कई घोटालों में लिप्त हैं. 3000 करोड़ का परिणीम भूमि घोटाला, 304 करोड़ का बिना टेंडर का अनुबंध घोटाला, जीएमसी में ऑक्सीजन संकट के दौरान 26 मौतें, कोई जवाबदेही नहीं, सहायक क्षेत्र निर्धारण, धमकी और सार्वजनिक नाटक, सेवा नहीं अहंकार की विरासत. डॉक्टर मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं, दिन रात काम करते हैं ताकि हमारी जान बचाई जा सके, लेकिन गोवा में उन्हें क्या मिलता है? सार्वजनिक अपमान. ऐसे कार्य न केवल एक मंत्री के पद के लिए अनुचित हैं बल्कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे गहरी मनोवैज्ञानिक अस्थिरता के लक्षण हैं. हम चिकित्सा समुदाय के साथ एकजुटता में खड़े हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि कांग्रेस पार्टी तब तक चुप नहीं रहेगी जब तक कि शक्ति का दुरुपयोग हमारे रक्षकों का अपमान करने के लिए किया जाता है. गोवा को जवाबदेही की जरूरत है, अहंकार की नहीं, और हम इस तानाशाही के खिलाफ अंत तक लड़ेंगे. विवाद बढ़ता देख राणे की सफाई भी सामने आ गई. राणे ने सफाई दी कि उनका हस्तक्षेप एक मरीज के हक में था जिसे इलाज से वंचित किया गया, जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ. राणे ने यह भी स्वीकार किया कि उनके लहजे और शब्दों में संयम की कमी थी और वो भविष्य में ऐसा रवैया नहीं दोहराएंगे. हालांकि उन्होंने मरीज के पक्ष में खड़े होने के लिए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया. अब राणे के इस रवैये की चौतरफा आलोचना हो रही है. सबसे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गोवा शाखा ने इसे अनुचित और अस्वीकार्य करार दिया है. आईएमए का कहना है कि राणे ने न सिर्फ डॉक्टर का सार्वजनिक अपमान किया बल्कि उचित प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच को भी दरकिनार करने का काम किया. आईएमए के गोवा अध्यक्ष डॉक्टर दत्ताराम देसाई ने कहा कि किसी भी शिकायत को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चेक किया जाना चाहिए. एक समर्पित डॉक्टर को इस तरह अपमानित करना पूरे मेडिकल समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाता है. अब अगर मरीज की शिकायत सही थी तो इसकी जांच होनी चाहिए थी, ना कि तुरंत निलंबन का आदेश देना चाहिए था. यह ना सिर्फ डॉक्टर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है बल्कि पूरे मेडिकल समुदाय का मनोबल भी तोड़ता है. इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ है, मरीजों की शिकायतों का समाधान जरूरी है लेकिन इसका तरीका निष्पक्ष और सम्मानजनक होना चाहिए. राणे को चाहिए कि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिस्टम को सुधारने में करें, ना कि व्यक्तिगत अपमान में. डॉक्टरों और मरीज के बीच बेहतर संवाद, अधिक संसाधन और पारदर्शी जांच प्रक्रिया इस तरह की घटनाओं को रोक सकती है. राणे की मंशा भले ही मरीजों के हित में रही हो लेकिन उनका तरीका गलत था.